नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की उस कानूनी लड़ाई की जो अब केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच टकराव का मुद्दा बन चुकी है। यह मुद्दा सिर्फ विभागीय नियंत्रण का नहीं है, बल्कि इससे जुड़े लाखों सैनिकों के भविष्य, सुविधाओं और देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में काचार लीवी के नाम से हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। वर्तमान में यह 2 मंत्रालयों के अधीन काम करता है। प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय यानी MHA के पास है, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल रक्षा मंत्रालय। इसी दोहरे नियंत्रण के चलते कई वर्षों से विवाद बना हुआ है। भर्ती से लेकर ट्रांसफर, वेतन, रैंक और संचालन तक हर स्तर पर टकराव देखा गया है। इसी दोहरे नियंत्रण को खत्म करने के लिए असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि इस फोर्स को एक ही मंत्रालय के अधीन कर दिया जाए, ताकि जवानों को स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं और न्याय मिले। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 12 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे का हल निकाला जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि जवानों के भविष्य, सम्मान और अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि ये फोर्स किसके अधीन जानी चाहिए, गृह या रक्षा मंत्रालय? गृह मंत्रालय का तर्क है कि सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे BSF, CRPF, ITBP आदि उनके अधीन हैं और वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति के तहत असम राइफल्स को भी ITBP में मर्ज कर दिया जाए। इससे नीति निर्धारण में एक रूपता आएगी और पूरे देश में सीमा सुरक्षा का संचालन गृह मंत्रालय एक समान तरीके से कर पाएगा। दूसरी ओर भारतीय सेना यानी MOD इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रही है। सेना का कहना है कि असम राइफल्स की ट्रेनिंग, ड्रेस, काम करने का तरीका और संचालन पूरी तरह सैन्य ढांचे पर आधारित है। अगर इसे ITBP जैसे CAPF बल में मिला दिया गया तो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार बॉर्डर पर, जहां असम राइफल्स की गहरी पकड़ है। सेना चाहती है कि असम राइफल्स को पूरी तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन कर दिया जाए, ताकि सेना के कमांड स्ट्रक्चर और योजनाओं के तहत यह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम राइफल्स में 80% अधिकारी भारतीय सेना से आते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल भी एक सेना के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और वर्तमान में इसकी कुल ताकत 65,000 जवानों से अधिक है, जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक और फैसला किया, जिसमें CAPF और असम राइफल्स के गैर अधिकारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन एक ऑनरेरी प्रमोशन देने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 तक CAPF और असम राइफल्स में 1.1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जो एक चिंता का विषय है। अब बात करते हैं कोर्ट में ताजा स्थिति की। केंद्र सरकार ने पहले कोविड का हवाला देकर समय मांगा था, फिर यह मामला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा गया, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हाई कोर्ट ने सरकार को यह चेतावनी भी दी है कि यह संवेदनशील मामला और ज्यादा टलता गया तो यह फोर्स के मनोबल और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि सरकार क्या तय करती है। क्या असम राइफल्स को ITBP में मर्ज कर गृह मंत्रालय के पास ले जाया जाएगा या फिर पूरी तरह रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया जाएगा? अगर गृह मंत्रालय के तहत जाता है तो पूरी फोर्स CAPF जैसा हो जाएगा, यानी सिविलियन पैटर्न पर चलेगा। लेकिन अगर रक्षा मंत्रालय के तहत आता है तो यह एक सैन्य बल की तरह और मजबूत हो सकता है। इस समय जरूरत है एक संतुलित। आखिरकार ये वही लोग हैं जो बर्फीले पहाड़ों, घने जंगलों और दुर्गम सीमाओं पर दिन रात देश की सुरक्षा में लगे हैं।